नमस्ते बच्चों। तो कल हमारी जो हमने प्रीवियस जो वीडियो पोस्ट की थी तो उसमें हमने देखा कि हमने गोस थ्योरम के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम गोस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारी गोस थ्योरम है हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा इसकी जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये यहाँ पे ऐसे कोई एक वायर है और उस वायर पे क्या है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, अब हमने सपोज कर लिया कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स है जहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस चार्ज की वजह से। जो ये चार्ज है इस वायर पे यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड आउट है, तो इसकी वजह से हमने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने सपोज कर लिया कि अब ये क्या हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है। तो हम क्या करेंगे, ये एक सिलेंडर की फॉर्मेशन दे देंगे इसको ऐसे, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है ना, क्योंकि ये वायर है, वायर के अंदर एक ये हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होता है। तो वही तो हमारा चार्ज कैरी करता है ना, और उसके ऊपर क्या होगी, ये उसके ऊपर की ये कवरिंग आ गई, ये पूरा का पूरा हमारा सरफेस आ गया। ठीक है, तो उस सरफेस के ऊपर हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और ये जो पॉइंट है ना, ये हमने सपोज कर लिया R डिस्टेंस दूर है, कहाँ से, इस वायर से जो हमारी चार्ज कैरी कर रही है। क्लियर है। अब ये क्या है, जो हमारा सिलेंडर है इसकी भी जो रेडियस है वो सपोज कर लिया कि वो R के इक्वल है। ये हमारी क्या है, जो इसकी रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये R के इक्वल हो जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, ये थर्ड पॉइंट है। इन 3 पॉइंट्स पे हमने क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स पे हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इस पूरी की पूरी वायर, जो ये पूरी की पूरी वायर है, इसमें जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी इसके ऊपर एक्ट कर रही है, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर है, हमने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता है कि जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के, और ये किसके इक्वल होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या है, ये हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये थोड़ा सा जो हमारा हमने एरिया एलिमेंट लिया है, अगर हम टोटल जो एरिया एलिमेंट है इसमें जितने भी एरिया एलिमेंट बनेंगे उन सारों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन 3 फेसेस पे हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर द फर्स्ट सरफेस जो हमने फर्स्ट लिया है, प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर द सेकंड सरफेस इसके लिए, और E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर द थर्ड सरफेस, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे हम टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकाल लेंगे, और उसकी वजह से क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन 3 फेसेस पे हम वो चीज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें एक चीज यहाँ पे देखो कि इस पे जो चार्ज है वो एक अलोंग द लाइन है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, जो हमारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फैला हुआ है अलोंग द लेंथ।
तो यहां से हम क्या कर लेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे जो किसके इक्वल होगी, वो लैम्डा L के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, Q की वैल्यू आ गई ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जितने भी हमारे सरफेसेस होते हैं, 2D सरफेस है, 3D सरफेस है, जनरली हम जो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना, जो हमारा एरिया एलिमेंट जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसको हम नॉर्मल आउटवर्ड्स लेते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या है, आउटवर्ड हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, अब सपोज कर लिए कि हमारा क्या है, ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल आउटवर्ड्स, ये ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है ना, नॉर्मल टू द सरफेस और आउटवर्ड डायरेक्शन में वो स्प्रेड आउट होगा। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और जो हमारा ds है उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है ना, नॉर्मल आउटवर्ड्स। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो जो हमारा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है फॉर द फर्स्ट सरफेस, सो दिस विल बी इक्वल टू E ds कोस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, E ds कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कोस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम सेकंड सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। अब इसका जो एरिया एलिमेंट है या जो एरिया की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, ये नीचे की तरफ होगी, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, नॉर्मल आउटवर्ड्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये हमारी क्या है, जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना है। तो फॉर द सेकंड सरफेस, अब हम सेकंड सरफेस के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, E ds कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E ds कोस 90, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो एंटायर अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो हमारा थर्ड एरिया एलिमेंट हमने लिया ना वो बचा हुआ है, तो उसका हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये जो हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये है। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है। तो अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों हमारे जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो उनके बीच में जो हमारा एंगल होगा वो थीटा, उस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। ठीक है बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, नाउ अब हम थर्ड फेज के लिए निकालेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। आप डॉट को रिमूव करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू डी एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ई को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन हमने किसका करना है, डीएस का, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास डीएस है। ठीक है ना, तो ई को हमने बाहर निकाल लिया, ये हमारे पास डीएस आ गया। डीएस का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एस के इक्वल हो जाएगा, तो ई इंटू एस, तो एस हमारा क्या है, इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसका किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल के इक्वल आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आ गया, ये जो हमारा थर्ड सरफेस है इसकी वैल्यू निकल के आ गया, इसकी वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों के तीनों जो हमारे फेसेस हैं या जो हमारे सरफेसेस हैं
इनका जो फ्लक्स है इनकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम तीनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट सरफेस है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, 0, सेकंड की कितनी आई है 0, और थर्ड की वैल्यू कितनी आई है, तो कितना आ गया 0 + 0 और कितना आ गया E × 2πr_l, और ये किसके इक्वल था, λL/ε0 के इक्वल था, ठीक है। अब यहां से देखो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2πε0 λ/r के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी ये क्या आ जाएगी, ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप ये जो एप्लीकेशन है ये आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, डोंट फॉरगेट टू राइट दैट डाउट ऑन टू द कमेंट बॉक्स, ओके। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर और आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर डाउट, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ना एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक हमारे पास फ्लैट सरफेस होगा और उस पे हमारा चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड आउट होगा उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हम वहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे और वहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, ओके।